सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर हरियाणा में फैक्ट्री में धुएं और पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। पानीपत में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और खेतों में फांसे जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर पराली जलाने से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। कई जिलों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में इससे भारी परेशानी हो रही है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। पानीपत में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और साथ ही साथ पराली जलाने से भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। कई जिलों में 300 से ऊपर AQI दर्ज किया गया है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि एक और आप तस्वीर देख रहे हैं जहां फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, जिससे में हवा में जहर घुल रही है। वहीं प्रदूषण का स्तर भी अब बढ़ गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस धुंध की जिसके वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण इतना गहरा कि अब लोग सांस लेने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। फैक्ट्री से धुएं निकल रहे हैं और साथ ही साथ पराली जलाने से भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में AQI 300 से अधिक दर्ज किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि प्रदूषण का स्तर लगातार हरियाणा में बढ़ रहा है। NCR के इलाके में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से गगन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गगन, लगातार AQI का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है सांस लेने में। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कह सकते हैं कि AQI लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस समय हम कह सकते हैं कि खेत खलियान के हम देखिए साफ तौर पर एक सफेद चादर जो है मेरे पीछे अभी भी देखने को मिल रही है। और सुबह के हम कह सकते हैं कि देखिए अभी 12 बजे हैं और अभी इस तरीके की सफेद चादर देखने को मिल रही है। तो सुबह 6 या 7 बजे जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे उनका क्या हाल होता होगा। और देखिए, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पहले ये रहता था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो है 200 के या 250 के पार चला जाता था, तो काफी दिक्कत का जो है सामना लोगों को करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो AQI लेवल है वो 350 400 के पार भी जाता है दिखाई दिया। बात की जाए तो दिल्ली से सटे NCR से सटे तमाम जो इलाके हैं उनमें AQI लेवल जो है इस कदर बढ़ गया कि लोगों को अब खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो इस समय AQI लेवल जो 188 दर्ज किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अनहेल्थी है। और खास तौर पर देखिए पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश के अंदर बात की जाए तो सरकारी अस्पताल या निजी अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या, चाहे हम कह सकते हैं कि आंखों में जलन की बात की जाए, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए या गले में खराश की बात की जाए, जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, इस तरीके की केसेस जो है लगातार जो है बढ़ते हुए दिखाई दिए। फिलहाल जो लोग सुबह के समय में मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे वो भी अब कहीं ना कहीं थम चुके हैं, क्योंकि सुबह के समय में एक सफेद चादर जो है देखने को मिलता है वो पोल्यूशन की चादर होती है। तो अब जो सुबह के समय में अक्सर लोग पार्क में घूमने जाया करते थे, सैर करने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी बहुत ही कम मात्रा में जो लोग हैं सैर करने के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर लोग जा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मास्क लगाकर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जो मरीज जो अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के पास जो है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं, डॉक्टरों के द्वारा उनको यही हिदायत दी जा रही है कि अब जो है अपनी सावधानियां बरते, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर जो आप कहीं बाइक पे या पैदल कहीं चल रहे हैं, अगर जो धुंध की हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की चादर दिखाई दे तो आंखों पर चश्मा जरूर लगाए और अपना ध्यान स्वयं रखे। तो इस तरीके के कह सकते हैं कि हम लोगों से डॉक्टरों के द्वारा यही हिदायत दी जा रही है, अपना ध्यान खास तौर पर रखें और बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान जरूर रखें। फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि दिल्ली से सटे तमाम जो इलाके हैं वहां पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है कि डॉक्टरों के द्वारा यही कहा गया कि जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले। तो ऐसे में गगन, केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी जो एयर क्वालिटी है वो काफी खराब हो चुका है।
बिल्कुल, हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं। अपराजिता, दिल्ली में भी AQI जो है वो बढ़ता नजर आता है और साफ तौर पर जो धुंध है उसकी चादर लगातार बनी रहती है, अभी क्या स्थिति है? कुल देखिए ताना, जिस प्रकार से लगातार जो AQI लेवल है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी अगर सुबह और शाम की हम खास तौर पे बात करते हैं तो जो परिस्थिति होती है, यानी सांस लेना दिक्कत होता है। धुंध की इतनी मोटी चादर रहती है कि अगर 1 किलोमीटर से आगे या उससे कम की भी दूरी में लोग हमें नजर नहीं आते हैं। वहीं दोपहर तक की बात करते हैं तो हालांकि थोड़ी गर्मी हो जाती है, AQI में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जाती है, मगर परिस्थिति ज्यादा ही बेहतर नहीं होती है। उसके बावजूद भी सांस लेने में, आंखों में लोगों को जलन होती है। सांस लेने के बाद ऐसा महसूस होता है मानो गले में कुछ खिचखिच हो रही है। किस प्रकार की जो परेशानी होती है उसका जरूर सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम स्किन की भी बात करते हैं तो स्किन में ड्राइनेस महसूस हो रहा है, स्किन लोगों का फट रहा है। तो लगातार राजधानी दिल्ली की जो बढ़ती हुई AQI है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। लगातार प्रयास जरूर किया जा रहा है, चाहे ग्रैब फी लागू करने के बाद प्रयास किया जाए। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा, हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार गाइडलाइंस भी दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग हैं वो जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो N95 मास्क का उपयोग करें, सनस्क्रीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, यानी 3 बार दिन भर में 3 बार सनस्क्रीन का उपयोग करें। इसके अलावा ठंडे पानी से अपने आंखों को तो लगातार आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर। कई बातें कही जा रही है, जरूरी है कि लोग भी जागरूक हो। मगर अगर फिलहाल की हम परिस्थिति की बात करते हैं तो ग्रैब फी लागू करने के बावजूद भी किसी प्रकार का सुधार फिलहाल दर्ज नहीं किया जा रहा राजधानी दिल्ली में। हालांकि उसके विपरीत ही हो रहा है, यानी हर रोज AQI में वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगर आज की हम बात करते थे करीब 380 के आसपास और ऑन एवरेज पूरी राजधानी दिल्ली में AQI दर्ज किया है। वहीं कुछ ऐसी जगह भी है राजधानी दिल्ली में जहां पर 450 450 के आसपास भी पहुंच चुका है। जी बिल्कुल अपराजिता, यह काफी गंभीर विषय भी बनता है। हमारे साथ गगन हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गगन, एक समस्या ये भी होती है कि पराली जलाना मना है, बावजूद इसके जो किसान है वो पराली जलाते हैं। मामले तो दर्ज हो रहे हैं, साथ ही साथ उनसे चालान भी वसूले जा रहे हैं, लेकिन गंभीर समस्या ये है कि उनके पास विकल्प मौजूद है, बावजूद इसके वो पराली को जला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो हम कह सकते हैं कि किसानों की तरफ से जो पराली जलाई जा रही है, फानों में आग लगाई जा रही है, वो खास देखिए साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि सेहत के लिए काफी हानिकारक है। वहीं जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं, उनके पास अलग से विकल्प भी जो है सरकार की तरफ से मुहैया जो है प्रशासन की तरफ से करवाए जाते हैं, उन्हें समझाया भी जाता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पराली फानों में जो आग लगाई जाती है उसका सीधा सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों को इसका खासा सामना करना पड़ रहा है। उन्हें काफी मुश्किल भरी सांस जो है हम कह सकते कि लेते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखिए प्रशासन को ये हो जाता है कि सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। चाहे हम कह सकते हैं कि जो 15 साल पुराने व्हीकल है उनके गाड़ियों के निकलने से जो उनके धुएं से या फैक्ट्रियों के निकलने धुएं जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उससे साफ तौर पर इस समय जो हार्ट की समस्या हर साल इसी तरीके की अब देखने को मिलती है। AQI लेवल जो है इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। हिदायत दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम कह सकते हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। तो ऐसे में प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। बात की जाए तो देखिए दीपावली का त्योहार पर जो है 10 बजे तक का जो हिदायत दी गई थी कि 10 बजे तक लोग जो है आम जनता पटाखे जला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है देर रात तक जो पटाखे जले हैं उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि AQI लेवल इस कदर बढ़ा है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए ये भी बात हो जाती है कि लोगों की जिम्मेदारी भी बन जाती है। जो हिदायतें दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो उन्हीं के फायदे के लिए होती है, लेकिन अब जो है इसका मुश्किल भरा सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोग जो है मास्क का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियोस तो ऐसे भी सामने आए थे कि जो शादियां थी, शादियों में जो लोगों के द्वारा मास्क पहनकर जो शादी अटेंड भी करते हुए की वीडियो भी सामने आई थी। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। इस समय जो हम कह सकते हैं कि जब तक नेचुरल बरसात नहीं हो जाती है, जो हवा में पोल्यूशन की चादर देखने को मिलती है और दिख रही है, बरसात आएगी तो पोल्यूशन की चादर बरसात की वजह से जो है
खत्म हो जाएगी, वो सीधा तौर पर जो है ये हवा जो है साफ सुथरी हो जाएगी। अब लोगों को इंतजार यही है कि कब बरसात आए और कब जो है स्वच्छ कह सकते हैं कि हवा वो ले सके और स्वच्छ ऑक्सीजन जो है ले सके। ये देखिए देखने वाली बात होगी कि कब जो है बरसात आएगी और कब जो है इस पोल्यूशन भरी हम कह सकते हैं कि सफेद जो पोल्यूशन की सफेद चादर है इससे निजात जो है पा सकेंगे। जी चलिए, बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय राठौड़ भी लगातार बने हुए, उनसे एक बार जान लेते हैं। संजय, साफ तौर पर देखा जाए तो गुरुग्राम का जो AQI है वो काफी हाई है, 361 सुबह 7 बजे तक दर्ज किया गया। ये काफी गंभीर विषय हो जाता है गुरुग्राम के लिए भी। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। तानिया, जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में दिवाली के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा है और लगातार आए दिन की मैं बात करूं जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया, आज सुबह 7 बजे करीबन 400 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जा पहुंचा था, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और लगातार अस्पतालों के चक्कर खाने के लिए जो गुरुग्राम की जनता है वो मजबूर होती नजर आ रही है। जिस तरीके से गुरुग्राम में खासतौर पर मैं बात करूं तो इस बढ़ते हुए पोल्यूशन के चलते और जहरीली सांस लेने से लोगों को अस्पताल में जिस तरीके से मैं बात करूं सांसों के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आंखों में जलन के जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, तो वहीं पर बढ़ते हुए पोल्यूशन के साथ साथ स्किन संबंधित जो प्रॉब्लम है उनसे भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जिसके चलते अब अस्पतालों के अंदर OPD जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन धरातल पर प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। भले ही सरकार के द्वारा ग्रैप 3 के जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि गुरुग्राम में अभी भी कहीं ना कहीं इन नियमों को ताक पर रखकर अवहेलना की जा रही है, जिसका सीधा असर अब गुरुग्राम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में आए दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसका असर अब लोगों की सेहत के ऊपर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ हमारी सहयोगी अपराजिता श्री है, उनसे जान लेते हैं। अपराजिता, साफ तौर पर देखा जाता है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली को भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि AQI लेवल में जो बढ़ोतरी है वो रोकी जा सके और लोगों को परेशानियों का सामना कम करना पड़े? इसी सिलसिले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था और उनके द्वारा कहा भी गया था कि दिल्ली की सरकार जो आरोप पंजाब पर लगा रही है कि हमारे यहाँ पराली जलाई जा रही है, जिस वजह से दिल्ली की AQI में इतनी ज्यादा वृद्धि है, इन सभी चीजों को सिरे से नकार दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि दिल्ली की सरकार अपनी व्यवस्थाएं देखे कि वहां पर इतना ज्यादा प्रदूषण किस वजह से, इतनी ज्यादा AQI क्यों है। तो अब हालांकि किसकी वजह से AQI है, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार, अगर राजनीति की बात की जाए, तमाम चीजों को परे भी हटा लिया जाए तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पराली बिल्कुल किसी भी तरीके से पराली जलाने पर रोक तो लगाई गई थी, साथ साथ जो नहीं पराली जलाएंगे रिवॉर्ड तमाम चीजें भी हरियाणा सरकार के द्वारा रखी गई थी, मगर जिसके बावजूद भी लगातार जो देखा जा रहा है कि किसानों के द्वारा, लोगों के द्वारा वहां पर पराली का उपयोग किया जा रहा है, पराली जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर राजधानी दिल्ली की भी देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसी जगह है जहां पर गोईठा जलाया जा रहा है, गर्मी ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाई जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति हीटर अफोर्ड नहीं कर सकता है। बूढ़े बुजुर्ग जो है उनके घर पर हीटर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगा, जिस वजह से आसानी होती है कि गोईठा जला ले, लकड़ी जला ले, जो ज्यादा देर तक भी गर्माहट देगी। उसका भी बहुत बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रैप 3 के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए गए हैं, मगर अब जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है कि सख्ती से लोग उसे फॉलो करें, और इसके साथ साथ उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी लोगों की बनती, आम लोगों की, कि उन चीजों को फॉलो करें। और क्योंकि जो खामियाजा है वो प्रशासन को नहीं बल्कि आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हरियाणा पंजाब की पराली की बात हो जाए या फिर डीजल पेट्रोल जो गाड़ियों को बैन किया गया है BS 4(3) के तहत, उन्हें भी रोक लगाने की जरूरत है। लोगों को उसका उपयोग नहीं करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, उसे भी रोक लगाने की जरूरत है। अगर खुद व्यक्ति नहीं समझदार बनेंगे, खुद से कोताही नहीं बरतेंगे, तो इसमें सुधार नहीं होगी, चाहे कल को ग्रैप 4 भी क्यों ना लागू हो जाए। जी
बिल्कुल अपराजिता, आपने सही कहा कि लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, साफ तौर पर लगातार एडवाइजरी भी जारी करते आइए सरकार हो या फिर स्वास्थ्य महकमा, दोनों की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है कि बेफालतू घर से न निकले, काफी जरूरी काम हो तभी घर से निकले, मॉर्निंग वॉक पर भी रोक लगाने को कहा जाता है। और क्या कुछ एडवाइजरी में शामिल किया गया है और वहां पे जो लोग हैं वो किस तरीके से एडवाइजरी का पालन भी कर रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए, कह सकते हैं कि जो मरीज हैं जिन्हें आंखों में जलन हो रही है, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए या गले में खराश, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो कहीं ना कहीं अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के द्वारा उनसे यही कह सकते हैं कि अपील की जाती है कि जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, सुबह के समय में सैर पर अभी रोक लगा दे जब तक कह सकते हैं कि बरसात ना हो जाए। जो ये सफेद चादर है ये खास साफ तौर पर आम लोगों के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ जो बुजुर्ग है, खास तौर पर देखा जाता था कि शाम के समय में या सुबह के समय में या दोपहर के समय पार्क में घूमने के लिए जाया करते थे, बच्चे खेलने के लिए जाया करते थे। अब उस पर भी डॉक्टर के द्वारा क्या कहा गया कि जब तक जो मौसम है, हम कह सकते हैं कि सफेद चादर है वो कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए, तब तक जो है अपना खास तौर पर ध्यान रखिए। पूरी बाजू के कपड़े जरूर डालें जिन्हें स्किन इन्फेक्शन हो रही है, आंखों पर चश्मा लगाकर जरूर चले, सार्वजनिक स्थानों पर जो है मास्क का प्रयोग करें। बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान रखें, गर्म पानी का सेवन करें जिन्हें गले में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है। और अगर जो किसी तरह की कोई दिक्कत लगे तो पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाए। यही लोगों से डॉक्टरों के द्वारा जो अपील की गई है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से देखिए, ये किसानों से अपील की गई थी कि जो हम कह सकते हैं कि धान की फसल के बाद जो है फाने हैं उनमें आग ना लगाई जाए। कई जगह तो देखिए देखा गया कि किसान कुछ समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी है जिनके द्वारा जो फानों में आग लगाई जा रही है उस पर जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है, चालान जो है उनके काटे जा रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ जो है की जा रही है। लेकिन देखिए, पराली जलाने के अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और सरकार की तरफ से देखिए काफी विकल्प जो है किसानों के लिए लेकर आए जाते हैं कि पराली ना जलाई जाए, इसका कुछ और किसी और तरीके से जो उपयोग किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद जो फानों में आग लगाई जाती है तो उसका हम कह सकते हैं कि उसका नुकसान आम जनता को अब झेलना पड़ रहा है। चाहे फैक्ट्रियों के निकलने जो धुआं निकलता है या 15 साल से जो है कह सकते हैं कि वाहनों का धुआं निकलता है, वो खास तौर पर जो है सेहत के लिए काफी हानिकारक है। तो ऐसे में जो भी नियम लाए जाते हैं प्रशासन या सरकार की तरफ से, लोगों का अगर उसका पालन पूर्ण रूप से करे और प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाए तो सही समय पर हम कह सकते हैं कि इतना एक्यूआई लेवल नहीं होगा, लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों को भी समझना चाहिए और साथ के साथ प्रशासन को भी लोगों को जागरूक करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसानों को जागरूक करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है कि किसानों को किस तरीके से जागरूक किया जाए कि वो फानों में आग ना लगाए। लेकिन अभी जिस तरीके का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है खास तौर पर पूरे हरियाणा के अंदर, तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका नुकसान आम जनता को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में अभी जब तक बरसात नहीं हो जाती है तब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स हम कह सकते हैं कि इतना ही रहेगा। अभी मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी नहीं दी गई है कि कब बरसात होगी, लेकिन बरसात होने के बाद ही जो हम कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन की चादर है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई जरूर दिखाई देगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार जानेंगे। संजय, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगभग 10 कदम भी अगर लोग चल ले तो बिल्कुल धुंध की चादर है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार की भी जो जिम्मेदारी है कि लगातार लोगों को सतर्क करे, हरियाणा सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो? जी बिल्कुल तानिया, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि 10 कदम चलते ही लोगों को एक सफेद चादर नजर आती है और लगातार आसमान या बादल की तरफ हम देखें तो एक गैस चैम्बर का जो गुब्बारा है वो नजर आता है और लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और आसपास के इलाकों की मैं बात करूं तो जहरीली जो प्रदूषित हवा है लोगों के लिए बड़ी परेशानी जरूर बनी हुई है। और इसी के चलते अब सरकार ने एहतियातन तौर 3 के नियम जरूर लागू किए गए जिसमें तमाम पाबंदियां लगाई गई। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित हम बात कर लें, सामान की बात कर लें या फिर नए जो है
निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ 10 साल और 15 साल से अधिक जो पुराने वाहन है उनके ऊपर रोक लगाई गई है। डीजल से चलने वाले जो 10 साल से पुराने वाहन है उनको इंपाउंड करने की बात कही गई है। लेकिन अभी भी गुरुग्राम में तमाम जो चीजें हैं वो सिर्फ भगवान भरोसे चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से कोई तमाम नियम है सख्ती के साथ धरातल पर लागू नहीं किए गए। गुरुग्राम के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अभी की भी खुले के अंदर जो है कूड़े के अंदर आग लगा दी जाती है, जो कि एक बड़ा कारण है कि वायु प्रदूषित होने का। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर अभी भी डीजल और पुराने पेट्रोल के जो वाहन है जिन पर पाबंदी लगाई गई है वो भी धड़ल्ले से चलते हुए नजर आ रहे हैं। के अंदर जो मिट्टी के कण है वो कहीं ना कहीं घुल जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। मेरे पीछे की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। सामने ये पेड़ है, पेड़ के जो पत्ते हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं धूल की कितनी जो है परतें आपको नजर आ जाएंगी, कितनी पेड़ के ऊपर कितनी धूल चढ़ी हुई है। लेकिन अभी भी प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे, पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया जा सके। लगातार लोगों से अपील जरूर की जा रही है, वो चाहे लोगों से अपील जरूर की जा रही है, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो, लेकिन अपील के अलावा कोई भी चीजें धरातल पर नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य विभाग की हम पहले बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना है, लोगों से अपील की गई है कि सुबह और शाम की जो वॉक है उसको वो अवॉइड जरूर करें। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में यदि किसी को घर से बाहर निकलना है तो वो निकलें। साथ ही साथ छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो छोटे बच्चों और 60 साल से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ पूरी बाजू के कपड़े घर से पहन के जरूर निकलें और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और वहीं जिला प्रशासन की बात करें क्योंकि गुरुग्राम के अंदर अभी भी जरूरत है दमकल विभाग के साथ कहीं ना कहीं जो है दमकल विभाग की गाड़ी के साथ आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाए। साथ ही साथ रोड साइड जो डस्ट है उसको वहां से हटवाई जाए, जिससे कि जब वाहन निकले तो रोड साइड जो डस्ट है वो वायु के अंदर उनके कण ना मिले, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो सकता है। लेकिन इस तरीके के कोई भी इंतजामात गुरुग्राम के अंदर नहीं किए गए, बल्कि जो एडवाइजरी है वो जारी जरूर की गई है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा ग्राफ 3 के नियम लागू किए गए हैं देखने को मिल रहा है, और यही एक बड़ा कारण है तान्या कि हर दिन गुरुग्राम के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब श्रेणी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। गगन आपका भी और अपराजिता आपका भी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पराली और फैक्ट्री से निकलते हुए धुएं की वजह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जा रहा है और ऐसे में जरूरत है लोगों को सावधानी बरतने की कि ताकि काफी लोगों को जो दिक्कत है उन्हें उस दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए अब एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे इस वक्त की, जहां पर पानीपत में फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री में केमिकल में ब्लास्ट के बाद भगदड़ मच गई है और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी मजदूर और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आसपास की सभी फैक्ट्रियों को खाली करा दिया गया है। बड़ी खबर और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गैस के गुब्बारे जो है, जो धुएं के गुब्बारे हैं वो आसमान में दिखाई दे रहे हैं। पानीपत में फैक्ट्री में आग लगी है। केमिकल में ब्लास्ट के बाद यह भगदड़ मची, हड़कंप मचा है और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। अच्छी बात यह रही कि मजदूर और सभी कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला गया है। अगल बगल की जितनी फैक्ट्रियां थी उसे भी खाली करवा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानीपत में फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में केमिकल में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। सभी मजदूर और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आसपास की सभी फैक्ट्रियों को खाली करा दिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां वहां मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे हरियाणा न्यूज के साथ। तो ये सच का कीड़ा ना अपने अंदर ही रख।
सच बताऊंगा तभी तो आपका फर्नीचर सुरक्षित रहेगा। जब फर्नीचर एक्शन टेसा के बॉयलो बोर्ड से बनेगा तो कीड़ा क्या, पानी और आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लो सच बता ही दिया, एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। वॉच दे दे प्यार दे 2 रिलीजिंग ऑन 14th November ओनली इन सिनेमास। जब हर दुआ एक ही तमन्ना बन जाए, माँ कहकर कोई पुकारे, तब रूट्स IVF बनता है आपकी उम्मीद का सहारा। यहाँ मिलता है स्पेशलाइज्ड IVF ट्रीटमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और पर्सनल गाइडेंस। आज ही कॉल करें 7056 682 001। रूट्स IVF, JJ हॉस्पिटल, मेट्रो पिलर नंबर 792, बहादुरगढ़। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट।